अगर यहाँ पर वो कोई नई पहचान बनाकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके बाद में उसके ऊपर शक आ सकता था। इसी वजह से विपिन के अब घोड़े वहाँ पर दौड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि टुकड़ू टुकड़ू करते हुए यहाँ पर पूरी रेस को वहाँ पर जीत जाएगा। वह उसके साथ विपिन देखता है कि अब आखिरकार यहाँ पर उस बेचारे दुकानदार को वह लीफ देनी ही पड़ गई थी। उसके साथ में ग्रीन एम्बर को लेने के बाद में जो वह बुजुर्ग था वह वहाँ से बाहर निकल जाता है। वास्तव में यहाँ पर वह कुछ भी हो, लेकिन विपिन की वह किसी काम की नहीं थी। विपिन के तो जो काम का था ना वह तो पहचान ही थी। उसके साथ में विपिन है ना उसके पीछे पीछे एक गलियारे के अंदर चला जाता है और वह एल्डर भी आगे तरफ बढ़ता जाता है। विपिन को उसने बिल्कुल भी नहीं देखा था क्योंकि विपिन का लेवल उससे बहुत ज्यादा अधिक था। विपिन जल्दी से उसके पास में जाता है और अगले ही पल चक उसकी गर्दन के ऊपर एक वार कर देता है। विपिन उसको डायरेक्ट मारता वारता नहीं है, वह जल्दी से अब उसकी पहचान को अपने अंदर लेना चाह रहा था। तो उसके साथ में यहाँ पर अब है ना वह उसके ऊपर अपने आत्मा खोज का यूज करता है और अगले पल उसके अंदर की जो सारी जानकारी थी ना वो उसको लेने लगता है। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर रूप बदलने से कुछ नहीं बदल जाता है, उसको उसकी बुद्धि भी रहनी होगी और उसके साथ में जो उसका ज्ञान था उसका भी पता लगाना होगा। क्योंकि क्या पता वो वहां पर चला जाए और उसका अपना जो नाम है उसके बारे में वह कुछ और बताने लग जाए। उसके साथ में अब विपिन देखता है कि यहाँ पर इसका नाम मिथुन था और यह कायोंग सिटी के अंदर से आया हुआ था। जो इसकी यहाँ पर मूल्यांकन की स्पीड है ना वह एक 6 स्टार जितनी मास्टर टीचर जितनी ही होने वाली है। यहाँ पर विपिन उसके बारे में सब कुछ पता कर लेता है। चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसका काम खत्म कर देना चाहिए। विपिन जब उसकी सारी चीजें ले लेता है, उसके कपड़े पहन लेता है और उसके बाद में उसकी स्टोरी को अपने पास में रख लेता है ना, तो उसके बाद में विपिन केवल अपना हाथ हिलाता है और जो उसके पास में जितने भी सैनिक थे, जितने भी उसके गार्ड वगैरह थे, जितने भी उसके चेले थे ना, उन सभी को एक ही बार के अंदर वहां से खत्म कर देता है। अगले पल वहां पर उनकी ना तो राख बसती है ना कुछ और बसता है। उनका एक नामो निशान वहां पर नहीं था। ऐसा भी नहीं लग रहा था जैसे कि वहां पर किसी को जलाया गया हो। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस मिथुन नाम का कोई भी मूल्यांकक आज तक इस राक्षसी जनजाति के अंदर आया तक नहीं था। उसके बाद में अब विपिन जल्दी से अपना मास्क का यूज करता है और मास्क का यूज करने के बाद में वह जल्दी से मिथुन की शक्ल को बदल लेता है। वह जल्द ही अपनी हड्डियों को चटकाता है और वैसा का वैसा ही हो जाता है। जब विपिन यहाँ पर उसकी उस शक्ल को बदलता है ना तो उसके साथ में यहाँ पर वह पूरी तरह से मिथुन ही लगने लगता है। अब तो चाहे सब यहाँ पर उसकी बीवी के पास में चला जाए या उसके घर वालों के पास में, वहां पर जाने के बाद में भी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मिथुन कोई और है या फिर असली वाला है। इसके साथ में यहाँ पर अब वह विपिन सीधा महल की तरफ जाने लगता है क्योंकि अब उसको महल के अंदर ही कुछ काम रह गया था। तो अब जल्द ही विपिन उसी तरफ जाता है। तो वहां पर जाते जाते है ना वह 8 बार इधर से उधर घूमता है और गलियों को देरते हुए यहाँ पर जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाता है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि बड़ा ही आलीशान महल और दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक सा भी लग रहा था। उसके ऊपर तो है ना यहाँ पर जो बीस्ट थे वो मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी को मारकर खा जाएंगे। उसके साथ में जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो पाता है कि वहां पर गार्ड था। वह गार्ड जल्दी से उसके एक टोकन को देखता है जो उसकी पहचान बता रहा था। अच्छा, तो मूल्यांकन मिथुक, तो आप भी यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए आए हुए हैं। चलिए ठीक है, आप अंदर जाइए। थोड़ी देर जांच करने के बाद में आखिरकार उसको आगे की तरफ भेज देता है। लेकिन यहाँ पर जो मिथुक था ना उसको एक बार ही यहाँ पर नहीं देखा गया था। मिथुन को अंदर जाने से पहले 8 बार उसके पहचान टोकन को देखा गया था, वो भी अलग अलग विशेषज्ञ के द्वारा। जल्दी जब यहाँ पर वो 8 गेटों को पार कर लेता है तो उसके बाद में एक और राक्षस उसके पास में चलता हुआ आता है। अच्छा, तो आप मूल्यांकक मिथुन है, चलिए आप मेरे पीछे आइए। उसके साथ में यहाँ पर अब उसके पीछे पीछे आगे जाने लगता है। तो वही है ना विपिन अपने दिमाग को लगाने लगता है और उसका कहता है क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम हो रहा है? क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आखिरकार हमें किस तरह से एग्जाम देना होगा? बात कुछ ऐसी कि मैं यहाँ पर जो कमांडर बलवान है ना उनके सामने अच्छे खासे तरीके से अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। इतना कहने के साथ विपिन है ना जल्दी से एक शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन बाहर निकालता है और उसको दे देता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप है ना आपको जो कहा जाता है आपको वह सब कुछ करना होगा और आप इसको दोबारा ना करें वरना आपको आगे कोई भी मार सकता है। वहां पर वह जो उसके आगे चल रहा था ना वो गार्ड उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ दोस्त भी चाहिए थे। तो आप एक काम करिए कि आप है ना इस शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन को अपने पास में रख लीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो गार्ड भी अपना सिर हिलाता है और
स्टोन को अपने अंदर रखने के पहले यहाँ पर वह थोड़ी देर झिझकता है और आखिरकार उसको अंदर रख ही लेता है। उसके साथ में वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर है ना कुछ भी ऐसी चीज हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि एक बार मैंने यहाँ पर आपको माफ तो कर दिया है, लेकिन आप अगर अंदर जाकर ऐसा कुछ करते हैं ना तो आपको सीधा वहीं पर ही मार दिया जाएगा। यहाँ पर वो गार्ड उसको धीमी आवाज के अंदर उससे कह रहा था। इसके अलावा आपको वहां पर जाने के बाद में है ना केवल कुछ कलाकृतियां मिलेगी, उन कलाकृतियों के बारे में पता लगाना है और वहीं पर ही उसके बारे में लिखकर रख देना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा जैसा आपसे कहा जाएगा वैसा वैसा ही आपको करते जाना है। हाँ, अगर आप वहाँ पर किसी तरह की कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर आप उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद में आपको मार दिया जाएगा। क्या? कौन सी चालाकी? आप किस चालाकी की बात कर रहे हैं? विपिन बड़े ही भोले चेहरे के साथ में उससे पूछता है। तो वह कहता है, देखिए, आपको यहाँ पर जो कलाकृतियां दी जाएगी ना आपको उसके बारे में नहीं बताना है कि इसको कहाँ से बनाया गया था, कहाँ से क्या किया गया था, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगाना है। बस आपको ये बताना है कि यहाँ पर उसका मूल्य क्या है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो वही दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर समझ गया था कि अब उसको यहाँ पर क्या बताना था। जैसे कि मास्टर टीचर्स होते थे, वह यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ बता दिया करते थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर केवल उसको उसके बारे में बताता था क्या इसकी मूल्य क्या है और ये किस काम के अंदर आती है। इससे ज्यादा उसका कुछ भी यूज नहीं था। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन भी अपना सिर हिलाता है और उसके बाद में कहता है, चलिए ठीक है, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है, चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। उसके साथ में अब वो गार्ड है ना जल्दी अब एक डायरेक्शन के अंदर चलने लगते हैं। तो विपिन कहता है, आपका धन्यवाद, ये लीजिए, आपके लिए ये एक और स्टोन मेरी तरफ से है। वाह वाह विपिन वाह, क्या बात है, तो बड़ा अमीर वमीर हो रहा है। अरे फकीर था तो पहले, यहाँ पर इनको अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही जो मिथुक यानी कि जो विपिन था वह उसकी गार्ड के साथ में एक हॉल के पास में पहुंच जाता है। जैसे वहां पर उस हॉल के गेट के ऊपर वो पहुंचता है तो वहां पर एक और गार्ड मिल जाता है। अच्छा, तो आपका नाम मिथुन है, वास्तव में अच्छा नाम है। आप भी यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं ना? चलिए चलिए, आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारी अलमारियां हैं, आपको दिख ही रही होगी, और यहाँ पर टेबलों के ऊपर सामान पड़े हुए हैं। आपको उन सभी के बारे में पता लगाना है और उसके पास में जो वो बॉक्स रखा हुआ है ना उसके अंदर आपको एक पर्ची डाल देनी है उसके बारे में लिखकर। इससे ज्यादा आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपने किसी और के साथ में या किसी और की पर्ची को यहाँ पर देखने की कोशिश करने की हिम्मत की तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो कमांडर बलवान हैं वह आसपास में इस चीज को देख रहे हैं। वह आपको पूरी तरह से वहीं पर ही मार देंगे। तो उसके साथ में विपिन अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद विपिन अब वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। तो वो अंदर जाकर पाता है कि वहां पर पहले से बहुत सारे मूल्यांकन थे जो यहाँ पर इधर से उधर घूम रहे थे, और उनके हाथ के अंदर कागज भी रखे गए थे और एक हाथ के अंदर ब्रश था, और एक हाथ के साथ में यहाँ पर वह कभी कभी किसी चीज को देखते और उसके बाद में लिखते जा रहे थे। यहाँ पर विपिन देखता है कि जो एक मूल्यांकन था ना वह एक चीज के ऊपर संशोधन करता है जो यहाँ पर दिखने से रेड कलर की लग रही थी, उसके ऊपर कुछ लिखता है और उसी साथ में उसको उस बॉक्स के अंदर डाल देता है। चलो ठीक है, एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। विपिन उसके बाद में उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वह चीजें रखी गई थी जिनका उन्हें यहाँ पर मूल्यांकन कर रहा था। जल्दी वह वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक काले कलर का और उसके ऊपर हड्डियां लिपटी हुई एक बॉक्स था जिसके ऊपर सील की हुई पर्चियां रखी गई थी। इस जगह पर है ना कोई भी आध्यात्मिक एनर्जी ना ही कोई उसको खोल सकता था। वहाँ पर वह देखता है कि हाँ, वास्तव में इसको कोई खोल वोल नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर खूब बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। बलवान ने वास्तव में इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अपना 100% दिया है। विपिन फिर एक जगह पर जाता है और उसके बाद में एक चीज को देखता है। उसके बाद विपिन उसका पता नहीं लगा पाता है तो वो उसके ऊपर हाथ फेरता है और गलतियां अगले पल स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक बनकर आ जाती है। फॉलर स्टार स्टोन, मानना पड़ेगा ये अच्छा स्टोन है। उसके साथ में अब विपिन है ना ज्यादा देर नहीं करता है और उसके बाद में उसके बारे में एक कागज के ऊपर लिख देता है और उसको उसके अंदर डाल देता है। फिर उसके बाद विपिन थोड़ी देर और आगे बढ़ता है तो उसके बाद में एक और स्टोन उसको वहाँ पर मिलता है। जितने भी स्टोन उसको वहाँ पर वो सब कुछ मिल रहे थे ना वो सभी केवल अयस्क थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये क्या चल रहा है? यहाँ पर मैंने जितने भी स्टोन्स को अभी तक देखा है ना वो सभी अयस्क हैं। यहाँ पर ये एग्जाम हो रहा है क्या कोई मजाक हो रहा है? इसके अलावा इन सभी का जो चीजें है ना वो सेम मूल्यों की है। इनके अंदर ना तो ज्यादा है ना कम है, इनकी एनर्जी भी सेम है और सब कुछ सेम लगाकर चल रहा है। आखिरकार ये बलवान करना क्या चाहता है? ये बलवान का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? लेकिन वह विपिन है ना अब यहाँ पर चलते चलते 10 अयस्कों को की यहाँ पर पूरी तरह से देख लेता है और उनकी किताब बनाकर वहाँ पर रख देता है।
उसके बाद में अब उसकी बारी आती है यहाँ पर जड़ी बूटियों की। ओ अच्छा, तो अब जड़ी बूटियों को देखना है। लेकिन यहाँ पर जिससे पहले कि विपिन उसको देख पाता कि अचानक से एक और आवाज सुनाई देती है। चलो ठीक है, यहाँ पर आप सभी का काम आज समाप्त होता है और आपकी इस एग्जाम को भी यहीं पर आज खत्म किया जाता है। चलिए, आपको अब कल आना होगा और कल आकर यहाँ पर फिर से इस एग्जाम को देना होगा। चलिए, अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। एक अधेड़ उम्र का जो राक्षस है ना, वह वहाँ पर कमरे के अंदर आता है और उन सभी से कहता है और उसके साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अब बेचारा विपिन इन सभी को क्या दिमाग खराब करने वाला है पता नहीं। क्या पता ये मूल्यांकन भी यहाँ पर आत्महत्या कर मारे जाएं। और इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार विपिन ने उस मूल्यांकन को वहाँ पर क्यों मारा है, तो उसके पीछे का एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पर वो राक्षस था और राक्षस को मारने में विपिन को कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। हाँ, अगर इंसान होता तो उसको बेहोश कर कहीं भी बांध कर पटक सकता था या पोटली में रख सकता था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाता। तो वहीं अब देखते हैं कि आखिरकार कल क्या होने वाला है। और इसके अलावा गाइज, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं ना अपने भाई की हेल्प करने के लिए, तो उसको ले सकते हैं। हमें कुछ नहीं गाइज, मैंने कि अगर अपने 50 मेंबरशिप भी मिल जाती है ना, तो उसके साथ में अच्छी खासी हेल्प हमारी हो सकती है। आप सबसे ज़्यादा छोटा वाला भी ले सकते हैं और 150 वाला भी। हाँ, अगर आप 150 वाला नहीं लेना चाहते हैं ना, तो वो जो 60-70 रुपये का ना, उसको आप लेकर हमारी मदद वगैरह कर सकते हैं। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।